हाय गाइस, आपके अपने चैनल डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गाइस भारतीय संविधान से, जिसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया है। तो गाइस सेशन में पूरा बने रहिएगा, और अगर सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस जैसे कि स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं कि संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है। तो इसका जो गाइस आंसर होगा अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 78। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 81। अब वहीं 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और 79 में संसद के बारे में चर्चा की गई है। संसद के बारे में चर्चा की गई है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा निम्न सदन, उच्च सदन या विधानसभा या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा निम्न सदन। इसको निम्न सदन कहा जाता है, जबकि उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को गाइज ये कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है, और निम्न सदन इसे लोकसभा कहा जाता है। गाइज लोकसभा का एक लोकप्रिय नाम भी है, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का एक नाम लोकप्रिय सदन भी है गाइज। इसी तरह से विधानसभा को भी क्या है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और राज्य परिषद को भी किसे, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 541 या 543 या 552 या 545। तो इसका राइट आंसर होगा 552। तो गाइज इस समय वर्तमान में अधिकतम संख्या है 552 है। अगर हम मूल संविधान में बात करें तो कब 500 निश्चित की गई थी, इसके बाद 525 की गई, और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 552 कर दी गई। कितनी, 552 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से 545 कर दी गई थी। लोकसभा के सदस्यों की संख्या को तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 5 से 45 कर दिया गया है। अधिकतम संख्या गाइज 552 हो सकती है, पर वर्तमान में कितनी संख्या है देखा जाए तो 5 से 43 रह गई है। 5 से 43 क्योंकि दो सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता था, उनको अब ये 1 से 4 अनुच्छेद के तहत ये ख़त्म कर दिया गया है। दो एंग्लो इंडियन जो समुदाय के लोगों को, एंग्लो इंडियन गाइज कौन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन गाइज उन्हें कहा जाता है गाइज जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और एक अंग्रेज हो। ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है, जिनके माता पिता, जिनके पूर्वज अंग्रेज और भारतीय रहे हों। तो ऐसे समुदाय को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ऐसे समुदाय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा दो लोगों को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, जो कि 1 से 4 में अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा अब इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो 30 सदस्य, 50 या 20 या 40। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 20 सदस्य। 20 सदस्य गाइज। तो गाइज ये 5 से 30 सदस्य राज्यों से, और जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं, निर्वाचित होते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो उसका जो राइट आंसर होगा 5 वर्ष।
5 वर्ष लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि होती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? गाइज प्रथम नवगठित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है तो उसका जो राइट आंसर होगा कार्यवाहक अध्यक्ष। इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। गाइज ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा इसको चुना जाता है और ये पहली मीटिंग की अध्यक्षता करता है और उसी अध्यक्षता के में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। तो पहली नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया जाता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और उसी के दौरान उसी सभा में गाइज परमानेंट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है, विधानसभा को या लोकसभा को या ग्राम सभा को? तो इसका राइट आंसर होगा गाइज लोकसभा को पॉपुलर चेंबर या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जो कि इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को भी निम्न सदन और जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। गाइज राज्यसभा की जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक होता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59 है, 69 है, 79 या 84 है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 84 है। कितना? 84। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी? 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरोध अविश्वास का प्रावधान लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है? हाँ गाइज थोड़ा सा मिस्टेक लगा है कि विरोध विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, इसका ये होगा अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान लाने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो 20, 30, 40 या 50? तो इसका गाइज जो इसका राइट आंसर होगा 50 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, संसद या राज्यसभा? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो गाइज ये संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्य द्वारा या संसद के सभी सदस्यों द्वारा? तो गाइज इसका होगा राइट आंसर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो गाइज प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो गाइज लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये किया जाता है। गाइज जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 18 वर्ष गाइज, 21 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा के आधार पर? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। तो गाइज 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा में जो सीटें हैं उन्हीं को निर्धारित किया गया है और जब तक 2026
के बाद की जनगणना के आंकड़े नहीं प्रकाशित हो जाते हैं तब तक ये जनसंख्या जो लोकसभा की सीटें हैं वो इसी तरह से बनी रहेंगी, इनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत में शून्य काल कब शुरू किया गया था? शून्य काल कब शुरू किया गया था? तो 1964, 1962, 1963 या 1971? गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 1962। तो गाइज शून्य काल प्रश्न काल के जस्ट बाद, प्रश्न काल के जस्ट बाद जो काल शुरू होता है उसे शून्य काल कहा जाता है। और शून्य काल के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाती है। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की जाती है शून्य काल में गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40 या 100? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 55 सदस्य, कम से कम लोकसभा के 10% सदस्य। कितने? लोकसभा के सीटों के 10% सदस्य उसके पास होने चाहिए, तब उसे विपक्षी दल का नेता हो सकता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका गाइज आंसर होगा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला किया जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्य कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? गाइज यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिख गया है, यहाँ पे सत्र होना चाहिए। सत्र आयोजित किए जाते हैं 5, 3 या 2 या 7? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? गाइज यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, बहस, इसको यहाँ पे बहस लिख सकते हैं आप लोग। तो बहस किस भाषा में मुद्रित होती है गाइज? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी दोनों? तो उस गाइज इसका जो राइट आंसर होगा हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? BR अम्बेडकर, AK गोपालन, S राधाकृष्णन या सरदार वल्लभ भाई पटेल? गाइज इसका जो राइट आंसर होगा AK गोपालन। गाइज ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और ये विपक्ष के नेता, सबसे पहले ये लोकसभा में विपक्ष के नेता थे AK गोपालन। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बजट मंत्री या वित्त सचिव या वित्त मंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा गाइज वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और बजट का जो प्रावधान किया गया है गाइज 1 से 12, जिसमें चर्चा की गई है, वित्त मंत्री बजट पेश करता है गाइज, जिसकी चर्चा 1 से 12 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957, 1954, 1955 या 1951? तो गाइज अगर हम बात करें, पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। वहीं अगर दूसरी लोकसभा की बात करें तो 1900, इसका गाइज आंसर जो होगा 1957। वहीं तीसरी लोकसभा का जो चुनाव होता है गाइज 1962 में होता है। और तीसरी या चौथी लोकसभा का चुनाव 1967 में होता है। तो इस तरह से गाइज 4 लोकसभाओं को क्रमशः जो है आप नोट कर सकते हैं। पहली 1951-52 में, दूसरी 1957 में, तीसरी 1962 में और चौथी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? 1, 11, 6 या 15? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा
1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा 48। 48 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। भाई अगर हम बात करें 26 के कहाँ की है? 26 गाइस राजस्थान की है, और गाइस 28 कर्नाटक की है, कर्नाटक की। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो 28, 48, 10 या 26। तो इसका गाइस आंसर होगा 28। गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? गोवा की संसदीय सीटों की संख्या 2, 20, 1, 25। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस 2। गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पश्चिमी बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 42, 40, 14 या 50? गाइस इसका आंसर हुआ 42। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा 25 वर्ष। कम से कम गाइस 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर गाइस अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी 35 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष? गाइस की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। पर गाइस इसका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल, इससे पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है, तो इससे पहले भी इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है प्रधानमंत्री का। मगर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो कितने वर्ष हो सकता है? 5 वर्ष हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, किसी का नहीं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों के, किसी के नहीं? तो इसका गाइस इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह के द्वारा सबसे कम कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री होता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? 7 बार, 15 बार, कोई सीमा नहीं, 3 बार? गाइस इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है, संविधान में दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो गाइस रक्षा मंत्री, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो
60 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, इस तरह की संविधान में कोई चर्चा नहीं की है कि कितने अधिकतम कितने वर्ष तक का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता है या सेवानिवृत्ति की बात चर्चा नहीं की गई है। तो इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया? जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो गाइज ये था आज का सेशन, और आपको सेशन कैसा लगा गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज। इसी तरह के कंटेंट आपको हमारे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज। आज के लिए बस धन्यवाद।